नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश कानपुर में जो कल शाम को 3:30 बजे कोचिंग सेंटर में अग्निकांड हुआ जिसमें 15 बच्चे दर्दनाक हादसे के शिकार हुए अतः वहां पर मेरे सामने कानपुर से सरकारी विभाग द्वारा अच्छी जानकारी रखते हैं। जो सर कानपुर में लखनऊ में घटना हुई कोचिंग में किस तरीके से आप देखते क्या कहना चाहते, जो 15 बच्चे उनका सपना था देश को विकास कर ले जाने बनने का, क्या कहना चाहता अपना नाम बताएं सर। बड़े अफसोस की बात है कि जो ये बच्चों की दर्दनाक घटना हुई है 15, इसमें घटना नहीं हुई है, इसमें जानबूझ के उनकी हत्या की गई है। नॉर्म्स ना पूरे होने के कारण नॉर्म्स ना पूरे कराने की जिम्मेदारी किसकी है? जिला प्रशासन की। जिला प्रशासन कुंभ की नींद सोता है, ना कोई रिमाइंडर जारी करता है, और रिमाइंडर अगर जारी भी करता है तो अपने सक्षम को रिमाइंडर की जानकारी नहीं देता है। रिमाइंडर जारी करने का नियम ये होता है कि आप रिमाइंडर दीजिए, फिर उसके बाद उसकी सेकंड और उसकी थर्ड कार्रवाई कीजिए, फिर उसको सीज कीजिए। ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, किस प्रलोभन के तहत नहीं करते हैं। इसी तरह से कानपुर नगर में ये देखिए, आज के दिन मैं जिलाधिकारी महोदय को एक लेटर दे के आया हूँ। जिलाधिकारी साहब ने मुलाकात की, उन्होंने आपको इस मुद्दे में क्या बोला? उन्होंने बोला कुछ नहीं, उन्होंने एक हमारी चिट्ठी ली और संबंधित को मार्क कर दिया है। ये कानपुर नगर का विद्यालय है, 3 विद्यालय चल रहे हैं शीलिंग हाउस, इनमें कोई मापदंड नहीं पूरे हैं। इसी तरह से आइए आपको हम दिखाते हैं केडीए विकास प्राधिकरण बिल्डिंग, यहाँ पे 500 कर्मचारी कार्य करता है और 300 फरियादी प्रतिदिन आता और जाता है। वहाँ भी फायर और विद्युत के कोई मापदंड नहीं पूरे हैं। ये एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। इस पे क्या कर रहा है जिला प्रशासन? जब कोई घटना घटती है तो ऐसे ही झूठ मूठ एक टीम बन जाती, ये हो जाता वो हो जाता, इससे बात नहीं बनेगी। जब तक कि सेंट्रल से कोई बड़ी टीम कमेटी गठित नहीं होगी, ऐसे ही घटनाएं घटित होती रहेंगी। इस पे हमें ये कहना है। अभी तक कानपुर से जो लखनऊ में अग्निकांड हुआ है उसमें देखते हुए कानपुर पहले आग लग चुकी है, बड़ी बड़ी घटनाक्रम हुआ है, उसमें जांच खाली कागजों में चलती रहती है। सिर्फ कागजों में जांच चलती रहती है। अब राजा हॉस्पिटल बिठूर में था जिसमें नवजात शिशु की जांच चलेगी, उसमें विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे किडनी वाला है, उसमें भी कुछ नहीं है। हमको तो लगता है ये सब इन्होंने एक शेड्यूल बना लिया है, एक प्रक्रिया बना ली है, और जिससे ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये बड़ा गंभीर विषय है। इसमें एक बड़ा आंदोलन कहीं ना छिड़ जाए, कहीं इसमें जनता उग्र ना हो जाए, हमको तो ये लगती है। ये बताइए, जो कोचिंग में हादसा हुआ और कानपुर कोचिंग मंडी है, काकादेव है, साधना नगर है, गीता नगर है, वहाँ पर मानक अनुरूप कोचिंग चल रही है, उसके बारे में क्या कहना है? कोचिंग जो चल रही है, कोचिंग के हमारे संबंधित हैं उस शिक्षा अधिकारी जो छत्रपति साहू जी परिसर में बैठते हैं, वो भी बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, कुछ भी नहीं देख रहे हैं। और मैंने इस संबंध में एक शिकायत आज से 2 महीने पूर्व में की थी, वो भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। अब यहाँ कोई मामला अगर दस्तावेजों में आता है तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जब इस मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जाओ तो वहाँ पे संज्ञान लिया जाता है, अन्यथा इसमें कुछ भी यहाँ कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको काफ़ी जानकारी है जो कोचिंग मंडी या स्कूल का, तो उसका दायरा कितना होता है जो संचालित होने के लिए? दायरा ये होता है कि अगर 100 मीटर से ऊपर का कुछ नहीं होना चाहिए। अगर 100 मीटर से ऊपर है तो आपको सभी मापदंड पूरे करने। कानपुर नगर में कम से कम 80% संस्थान अवैध चल रहे हैं, जिसमें सबको मालूम है। RTI से भी दे रखा है 300-325 समथिंग संस्थान वैलिड है, बाकी इनवैलिड हैं, कोई इनवैलिड नहीं है। और क्या कहना चाहते हैं जो हादसा हुआ, किस तरीके से शोक सभा अपने द्वारा कहना चाहते हैं? शोक सभा ये है कि बेचारे मरने वाले की आत्मा को शांति पहुँचे। हमारे लिए तो उनके दिल में आज भी बहुत, मैं गमज़दा हूँ। मैं कल रात से तो मैं बहुत आहत हूँ, और इसमें जो है तत्काल जो है उन मरने वाले लोगों को कम से कम 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, और जो ये संबंधित विभाग हैं उनके वेतन से दिया जाए, ना कि सरकार के कोष से दिया जाए, उनके वेतन से दिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि एक नज़ीर बन सके। जब नज़ीर बन सकेगी तो भारत में घटनाएं नहीं होंगी, और अगर ऐसे ही कोई भी नूरा कुश्ती होती रहेगी तो घटनाएं कमी नहीं होंगी। सर आलोक जी, सर आपका चैनल तुलगन में बहुत स्वागत करता है, क्योंकि आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने भी कोचिंग से संबंधित एजुकेशन से कहते किया। जो कल का लखनऊ में हादसा हुआ है उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? लेकिन लखनऊ की घटना जो है एक तरह से सीख भी होनी चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अंदर से व्यक्ति को, समाज को तोड़ देती हैं। उनको लगता है कि हमारे कोई अपना नियरेस्ट बच्चा जा रहा है तो वो कितना सुरक्षित है। इस तरह की घटनाएं ये भी बताती हैं कि हम लोगों को देखिए, कोई भी घटना आखिरी घटना नहीं होती, लेकिन घटनाएं कम हों इसके लिए सरकार को अब बहुत गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर बहुत संवेदनशील है, लेकिन उसके बाद भी बात घूम फिर के वही आती है कि हम लोगों की नींद तब टूटती है जब कोई इस तरह की बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। इसका सीधा इसका सोल्यूशन है, एक कठोरतम कार्रवाई का एक प्रावधान लाना चाहिए केंद्र सरकार को हाई कोर्ट के माध्यम से, कि अगर कोई भी बिल्डिंग इस तरह की बनती मानती है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई, सील और ध्वस्तीकरण भी होना चाहिए।
क्योंकि अगर वो बनी रहेगी तो आगे फ्यूचर में भी कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जो लोगों के जान के ऊपर एक खतरा मंडराएगा। ये सर बताइए, कानपुर के भी 2 व्यक्ति उस कोचिंग सेंटर में अग्नि में जल के ख़त्म हो गए थे, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो दुखद है, कानपुर जैसे शहर में जिसको हम लोग मेट्रो सिटी कहते हैं, अभी अगर आप देखें हाथ उठा के तो आप देखें कि एक कोचिंग मंडी काकादेव में बनी हुई है, एक लाल बंगले में बनी हुई है। यहाँ पर 70% से ज़्यादा जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं वो सब मानक नहीं है, लेकिन वही है KDA कहीं ना कहीं कमी, कहीं क्या आप ये मानते हैं कि सरकारी तंत्र है वो पूरी तरह अग्निकांड में फेल होता दिख रहा है? बिल्कुल, सरकारी तंत्र की जो जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए उस तरीके से इनको आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इनको ये देखना होगा कि हमारा देश का जो नौनिहाल है वो कितना सुरक्षित है। अगर इस तरह से काल कलवित अगर लोग होंगे, असमय मौत होगी, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं आने वाले समय में। आप देख सकते हैं जो लोगों की जनता की राय है। मैं कानपुर से गौरव निगम, आकाश पासवान, कैमरामैन, कानपुर नगर। सर, कल लखनऊ में जिस तरह छात्रों की मौत हुई है, इसके बाद जो है कानपुर का प्रशासन जागा के लिए कितने लोगों पर अभी तक कार्रवाई हुई है और क्या क्या कार्रवाई? देखिए, कल एक लखनऊ में जो है दुखद घटना हुई है जिसमें 15 लोगों की जान चली गई। और यहाँ पर कानपुर में जो काकादेव क्षेत्र है, यहाँ पर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है बड़ी संख्या में है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बाहर से भी आसपास के जनपदों से आते हैं और यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में वो अपना पढ़ाई करते हैं। तो उसको देखते हुए जो लखनऊ में कल घटनाक्रम हुआ उसके बाद भी रात में भी कार्रवाई की गई थी। लगभग 22 इस तरीके की कोचिंग्स पे सीलिंग की कार्रवाई की गई थी। अभी वर्तमान में भी प्राधिकरण की टीमें जो है अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करके इस तरीके के भवनों को चिन्हित कर रही हैं जहां पर बिना पर्याप्त अग्निशमन सुरक्षा या पर्याप्त निकास के या बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बेसमेंट में अगर कहीं निर्माण है तो उसमें हम लोग जो है प्रभावी तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे और इंश्योर करेंगे कि कहीं भी इस प्रकार की कोई जो है कमी न रह जाए प्राधिकरण स्तर पर। और हम लोग इसमें ऐसे सभी भवनों को चिन्हित करके उनकी सीलिंग की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। प्राधिकरण में वर्तमान में 4 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में जो है इसको चिन्हित कर रही हैं और काकादेव क्षेत्र में हमारी पूरी जो टीम इस समय उपलब्ध है। कितनी जगह जब आपदा आती है तभी जो है KDO को याद आता है, इससे पहले जो चल रही थी जितने भी कोचिंग मंडी तब क्यों नहीं उसको सील किया गया? नहीं, देखिए इसमें जो है पहले भी आपको याद होगा, पहले भी हम लोगों ने 6 महीने पहले भी एक स्पेशल अभियान चला था और लगभग 100 से ज़्यादा जो है बेसमेंट्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट पे पिछले 6 महीने पहले भी अभियान चला के कार्रवाई की गई थी। और कल की घटना को देखते हुए एक बार पुनः सभी टीमों को अलर्ट किया गया है कि वो सभी क्षेत्रों में भ्रमण कर लें और एक एक गली और एक एक बिल्डिंग को चेक कर लें। अगर कहीं भी मानक के अनुरूप नहीं चल रहा है या कोई ऐसी बिल्डिंग जहाँ इस तरीके की दुर्घटना होने पर लोगों के जान माल की हानि हो सकती है तो उन सभी जगहों को चिन्हित करते हुए उसमें भी जो हमारा अर्बन प्लानिंग एक्ट है उसकी सुसंगत धाराओं में हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। अभी तक कितनी बिल्डिंगें सील की हैं? अभी तक लगभग 30 हो चुकी हैं। और क्या होना चाहिए ये सूचना हमने कटा बना रखी है और जब देखते हैं हम कि ये इस प्रकार का खुले रूप से उल्लंघन हो रहा है, बिल्डिंगें बनाई जा रही है, ऐसे इलाके में बिल्डिंगें गड्ढे खोदे जा रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे 15-15 फीट गहरे गड्ढे उस आम आबादी में खोदे जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। इसका मतलब है कि अधिकारियों की पुलिस की